बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखिए अभी पहले अपडेट देते हुए कि जो जश्न चल रहा था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, फिलहाल वो जश्न खत्म किया जा चुका है। डीके शिव कुमार की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई कि शुरुआत के 10 मिनट वो जश्न चला, फिर उसके बाद उस जश्न को रोक दिया गया है फिलहाल के लिए, और जो बाहर की परिस्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल भी वो पहुंचे, घायलों का भी हालचाल जाना गया। साथ ही वो तस्वीरें जो दूसरी तरफ नजर आ रही हैं उसमें आरसीबी टीम इस वक्त दिख रही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम उसमें नजर आ रही है, क्योंकि स्टेडियम के अंदर ये मौजूद है। मुमकिन है कि इस वक्त जो टीम है वो वहां से रवाना हो रही है। लेकिन दो बातों का जिक्र पांडे साहब किया गया है और उन दो बातों को भी एनालाइज करना होगा बिना किसी हड़बड़ी के। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से 6:06 एक ट्वीट किया जाता है जिसमें उन तस्वीरों को दिखाया गया कि किस तरीके से बेंगलुरु में टीम मेंबर्स का स्वागत हुआ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को वेलकम किया गया। वो प्रॉपर विजुअल्स हैं कि लोग कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं। यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अनभिज्ञ 6:06 पर कि बाहर स्टैम्पीड हो चुका है, बाहर भगदड़ हो चुकी है। दूसरी तरफ अंदर जश्न चल रहा है सब। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इज इट पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजर्स को ये पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है? ये कम्युनिकेशन गैप और इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कितने बजे ये ट्वीट आया, और प्रोग्राम में जिस समय प्रोग्राम हो रहा होता है उस समय आदमी अपना मोबाइल भी टच नहीं कर पाता। तो कई बार हम ही लोग होते हैं, मैं अभी लाइव पे बैठा हूँ, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, हम जब वहाँ से निकलेंगे तो देख पाएंगे। ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, लेकिन इसकी जाँच तो होगी ही कि कब ट्वीट आया, कब पता चला और कब अधिकारियों ने इस चीज़ को इन्फॉर्म किया कि भाई इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाना चाहिए और किस तरह से भीड़ को निकाला जाना चाहिए। देखिए राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। जो दुर्घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है और इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि कहां फेल्योर हुआ, कौन लोग जिम्मेवार हैं। अगर डीके शिव कुमार कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी ऑन दिस ट्रेजेडी. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major state government was more interested in publicity rather than the social. So this has resulted in the death of more than 11 people. And some more youths, they are still serious, they are inside ICU also. I just spoke to one of the victims. बात पूरी करेंगे पांडे साहब। तो जैसा मैंने कहा, इन्होंने भी कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात उठाई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो राज्य सरकार को फिक्स करनी पड़ेगी ना। उसको फिक्स करने से पहले इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा कि भाई किस अधिकारी को, किस व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि ये पूरा का पूरा भीड़ मैनेजमेंट करे या इस कार्यक्रम को मैनेज करे, और कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, इसकी तो जांच करानी होगी और उस जांच में ही निकल के आएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। लेकिन निश्चित रूप से इसको और बेटर मैनेज किया जा सकता था। मैंने जैसा पहले कहा कि जब हम जानते हैं कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में तरह तरह की स्टैम्पिड हो चुकी है, भीड़ में लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है, हम चाहे संगम पर देख लें, कुंभ में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद नासिक में हुई, उसके बाद अन्य स्थानों पर भी इसका एक रिकॉर्ड है, इसका एक टाइमलाइन है। पर इसको एक नॉर्मल इंसिडेंट सर, नॉर्मल एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। सर हमारे पूरे देश में क्रिकेट को लेकर पागलपन है। मैं सीधे इसको पागलपन इसीलिए कहती हूँ क्योंकि लिटरली क्रिकेट के लिए और साथ ही प्लेयर्स के लिए जो फैंस का पागलपन होता है, जो उनको देखने की चाहत होती है, एक बार नजदीक जाने की चाहत होती है, वो हमने हर जगह देखी है। और हम ये जानते हैं कि पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। सर एक्सपेक्टेड होगा। Exactly, 18 साल बाद हमने देखी सर, एयरपोर्ट पर हमने देखी भीड़ किस तरीके की थी, विधानसभा के बाहर हमने देखी भीड़ किस तरीके की थी। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और बाहर, और स्पेशली विद दैट मैसेज कि आइए 3 बजे गेट खुल रहे हैं, इट इज फॉर फ्री, आप सोचिए लोगों के मन में कितनी ज्यादा उत्सुकता होगी। तो एक्सपेक्टेड होगा कि इतनी भीड़ आएगी।
क्या इनकेपेबिलिटी इतने नंबर ऑफ लोगों को मैनेज करने की क्लियरली नहीं दिखती है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता हम ये माने कि नहीं इतने लोग आएंगे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल जब आप ये सूचना दे रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं कि आपके गेट खुल जाएगा और सबका स्वागत है और इसमें कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है, तो जाहिर है फैंस की भीड़, जो भारत में तो क्रिकेट के लोग ऐसे दीवाने हैं, उसको भगवान की तरह मानते हैं विराट कोहली को, और तमाम हमारे क्रिकेट के जितने भी हीरोज हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। तो भीड़ का आना स्वाभाविक है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि 50,000 नहीं लाखों की भीड़ है, सड़कों पर वो भीड़ है। तब भी क्या, जिस समय भीड़ आने लगी तब भी क्या प्रशासन को ये देखना नहीं चाहिए था? आजकल सारी व्यवस्था ड्रोन से भी होती है, तमाम तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट और गैजेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इनका इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या इसको विजुअलाइज नहीं किया गया कि क्राउड किस तरफ से आएगा, कैसे निकलेगा, और बीच में कोई अव्यवस्था होगी, कोई स्टैम्पीड होगा तो उनको निकालने के क्या रास्ते होंगे? ये जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की बनती है और ये फिक्स तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इसके लिए हाई लेवल इंक्वायरी करानी होगी और उसमें जिम्मेवारी फिक्स करके ये तय करना पड़ेगा कि ये किसकी वजह से, किसके फेल्योर से या उनके अपने फेल्योर से इसका हुआ, ये तो उनको लेना पड़ेगा जिम्मेवारी। एब्सोल्युटली सर। अवधेश कुमार सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश कुमार साहब, जो जानकारी अभी हमारे पास है, अगर इसके अलावा आपके पास कोई और जानकारी हो तो प्लीज उसको भी साथ ही ऐड ऑन कीजिएगा। लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि शुरुआती 10 मिनट तक अंदर स्टेडियम में सेलिब्रेशन चलता रहा। मैं बिल्कुल प्रोटोकॉल को समझती हूं और मैं ये भी समझती हूं कि वहां पर प्लेयर्स अलग एंट्री उनकी रही होगी, अलग गेट उनके लिए रहा होगा, लेकिन अंदर आयोजकों को इस बात की जानकारी ना होना कि बाहर भगदड़ मच रही है, ये अपने आप में बड़ा निंदनीय स्थिति भी है और अनभिज्ञता वाली भी है। 10 मिनट तक सेलिब्रेशन चलना जब बाहर लोग मर रहे हैं, उन सवालों को और ज्यादा बड़ा आकार दे देता है। नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी साहित्यकार हैं, उनकी एक कथा आती है, कहीं धूप कहीं छाया। उसमें एक व्यक्ति के घर पर और यज्ञ और जश्न चल रहा है, शादी है, और दूसरी जगह मृत्यु का मातम मनाया जा रहा है, और दोनों एक दूसरे से अप्रभावित हैं। देखिए, पहली नजर में तो ये बहुत हृदय विदारक और दुखद घटना है, लेकिन अभी आप लोग जो चर्चा कर रहे थे, लेकिन बेंगलुरु जैसा शहर जो कि इस समय विश्व का एक प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहर है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां है, संपूर्ण विश्व के लोग वहां अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, और उसका एक प्रचार है, भारत भी उसको एक ब्रांड के रूप में दुनिया में पेश करता है। अगर वहां इस प्रकार की घटना क्रिकेट में घटती है तो ये केवल कर्नाटक और बेंगलुरु नहीं, हमारे देश के लिए चिंता और शर्म का विषय हो जाता है कि अगर क्रिकेट को लेकर व्यक्ति की तो आलोचना हो सकती है कि हमारे यहाँ आईपीएल जो जब शुरू हुआ था तो हम लोगों ने इसको माना ही नहीं था कि आईपीएल और इसको क्रिकेट के रूप में माना जाए, लेकिन पिछले 18-19 साल में यह स्थापित हो गया है कि इस प्रकार से लोग एक विजय पर निकल के अपनी जान की परवाह किए बगैर जाते हैं, और शहर में इतने कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह। वहां आप जाएंगे बेंगलुरु में तो ट्रैफिक संभालने का जो केंद्र है, अगर उसमें आप बैठेंगे तो पता चलेगा कि जितने उनके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सबसे दृश्य आपके सामने आ रहा है। आपके मेट्रो जाम है, शहर की बसें जाम है, और वहां के पुलिस प्रशासन, वहां के बाकी प्रशासन, सरकार है, इसको भनक तक नहीं लगी है कि ये स्थिति हो रही है। हमको कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कुछ स्टेशन को बंद करना पड़ेगा। अगर कुछ मेट्रो स्टेशन बंद हो जाते हैं, बस के कुछ स्टॉपेज में रोक दिया जाता है कि यहाँ बसें नहीं रुकेंगी, बहुत सारी व्यवस्था की जा सकती है, अभी तक संख्या नहीं आई है। और अगर जिस ढंग से आप इस ढंग से ट्वीट करके लोगों को बुलाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनके फैंस की अनिवार्यता भी हो जाती है, उनके समर्थकों की अनिवार्यता हो जाती है वहां पहुंचने की, और वो पहुंचते हैं, और इस समय इतने निर्दोष लोग, निरपराध लोग उस ढंग से कुचल के और बाकी मारे गए हैं। ये भयावह स्थिति है। हम इस पर कोई टिप्पणी अभी तक, देखिए जानकारी तो वहां से अभी फूट के आ रही है, अभी जानकारी आने में थोड़ा समय लगेगा, और आ भी जाए तो बहुत सारी जानकारी इस समय डाइवर्ज करना भी उचित नहीं है। मूल बात है कि इस समय भीड़ का प्रबंधन जो कुछ हो गया है, कहां कितने लोग कुचले हुए हैं, कैसे उनका प्राथमिक उपचार हो, कैसे उनको उठा के उस भीड़ से ले जाया जाए, लोगों को घरों तक कैसे पहुंचाया जाए,
और जो लोग जो उसमें कमजोर लोग हैं उनकी कैसे पहचान हो, ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। वहां अभी जो पता चल रहा है कि पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड नहीं है। मोटा मोटी एक चिन्नास्वामी स्टेडियम के लायक चीजें ला दी गई थी। अगर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की भी पूरी व्यवस्था हो तो बहुत सारे लोगों को की जो त्वरित चिकित्सा की आवश्यकता होती है वहां दी जा सकती थी, कि उसकी भी व्यवस्था नहीं थी। तो ये बिल्कुल सरकार पर प्रश्न चिन्ह है वहां कि आप इतना दावा कर रहे हैं हमारा, मतलब आपके देश में दिल्ली हो गया, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है और बेंगलुरु है, ये 5 ऐसे मेट्रोपॉलिटन है जो हमारे लिए गर्व के विषय होते हैं। और बेंगलुरु जैसे शहर में अगर इस प्रकार की घटना हुई है क्रिकेट को लेकर, तो ये तो फिर इसके बारे में शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और ये भी आम लोगों को भी, हमारे आपके जैसे लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई खेल खेल है, खेल जिंदगी नहीं हो सकती है। खेल को खेल के भावना से लीजिए। खेल दो देशों का युद्ध नहीं है कि क्रिकेट को हम इस ढंग से ले लेते हैं कि पता नहीं अगर हम कोई कप जीत गए तो पता नहीं तो विश्व विजेता हो गए कि क्या हो गए। ये जो भाव एक हमारे यहाँ का जो मार्केट सिस्टम है, जो विज्ञापनवाद है, इस विज्ञापनवाद और मार्केट जो ये भाव पैदा करती है अलग अलग विज्ञापन दाताओं को लाकर के क्रिकेट नहीं देखे तो पता चला वैसे भी सर आईपीएल को लेकर तो किस तरीके का क्रेज है, गया तो पता नहीं क्या हो आईपीएल गया। को लेकर सर हमारे किस देश तरीके का में क्रेज जितने है पटाखे ये हम सब ने देखा है, लेकिन अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स अपनी पसंदीदा टीम के लिए भावनाएं एक तरफ हैं और जिम्मेदार पूर्ण रवैया एक तरफ है, और इन दोनों में फर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अवधेश जी, शायद आप तक मेरी आवाज सर नहीं पहुंच रही, प्लीज उसको एक बार चेक करेंगे। ये अपडेट देते हुए कि आरसीबी की टीम स्टेडियम से फिलहाल बाहर निकल चुकी है और टीम को वहां से रवाना कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी। साथ ही पांडे सर आप भी हमारे साथ जुड़े और इस पर आपने भी तमाम जानकारी दी। लेकिन अभी जो मौत का आंकड़ा सामने आया है और जो गंभीर अवस्था में घायल लोग हैं, इस खबर पर पूरी तरीके से नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राथमिकता सरकार की घायलों को उपचार देने की, जांच के आदेश देने की, क्योंकि किसी भी तरीके का जश्न अगर मायूसी में तब्दील होता है तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है।